हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का परसेंटेज चैप्टर के पार्ट 5 में, जहाँ पे हम वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो, वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो दो तरीके से मेनली सॉल्व होते हैं। पहला तो हमारा एक सेट थ्योरी का फॉर्मूला रहता है, दूसरा हम वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं। ठीक है, जो सेट थ्योरी का फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारा a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर a यूनियन बी। ये क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी क्वेश्चन के जरिए। दोनों तरीके में एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 100 स्टूडेंट है किसी क्लास में, जिनमें से 60 को गणित पसंद है और 40 को अंग्रेजी पसंद है। 20 विद्यार्थियों को दोनों विषय पसंद है। कितने विद्यार्थियों को कोई भी विषय पसंद नहीं है, यानी कि वो कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते। ठीक है, तो दोनों तरीके से करेंगे, एक वेन डायग्राम से और एक सेट थ्योरी वाले से। तो पहला जो है वो सेट थ्योरी वाले से करते हैं। ये चीज रहती है अपनी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देखो, यहाँ पे ए क्या होता है, जो डेटा क्वेश्चन में दिया है, डेटा किसका दिया है, पसंद करना, कि पसंद करता है, पसंद करता है 20 विद्यार्थी इसको पसंद करते हैं, यानी पसंद करने का, कोई सब्जेक्ट लाइक करने का। तो ए भी होगा, दो सब्जेक्ट दिए हैं। पहली बात, एक बार मैं बता देता हूँ कि सेट थ्योरी फॉर्मूला जो है वो वहीं पे लगेगा जहाँ पे आपको दो चीजें दी हो। जैसे कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिए हैं, इंग्लिश और मैथ, जहाँ पे दो स्पोर्ट्स, दो कुछ भी दो क्वांटिटी दी हो, वहां पे आप लगाना है, वहां पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे ए को आप या तो ये मान लो कि मैथ पसंद करता है या फिर इंग्लिश, बी को मैथ या इंग्लिश कुछ भी मान सकते हो। हम मान लेते हैं कि ए जो है वो मैथ लाइक करता है, बी जो है वो इंग्लिश। ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ, जिनको बोथ सब्जेक्ट पसंद है, यानी कि मैथ भी और इंग्लिश भी। ठीक है, दोनों पसंद है। और यूनियन होता है टोटल, भाई टोटल कितने स्टूडेंट है, ये चीज है कि टोटल को कितना पसंद है ना, टोटल बच्चे कितने हैं जो ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, मैथ और इंग्लिश को, ये चीज होती है। तो ये इसका मतलब रहता है। तो इससे हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हमने माना कि मैथ को कितने पसंद करते हैं, कितने पसंद करते हैं मैथ को, 60। बी है, हम प्लस का निशान है बीच में, बी हमने माना कि इंग्लिश पसंद करते हैं, इंग्लिश को कितने पसंद कर रहे हैं, 40। माइनस बोथ की बात करें तो 20 स्टूडेंट क्या थे, बोथ थे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। और यहाँ पे क्या था, टोटल, यानी कि कुल कितनी। तो 60 और 40 कितना, 100, 100 में से 20 गए 80, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। देखो, टोटल 80 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 थे, दे रखा ना 100 स्टूडेंट। तो 100 में से 80 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20। 100 में से 80 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते। अभी हम वेन डायग्राम से समझेंगे, वेन डायग्राम से कैसे करते हैं। देखो, दो सेट दिए हैं तो हम यहाँ पे दो सर्कल बना लेंगे। पहला सर्कल मैथ का, दो सब्जेक्ट दिए ना, तो पहला सर्कल मैथ का बन जाएगा। तो ये सर्कल बनाना, ये क्या बन गया चलो कोई नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं। एक ये सर्कल और द सेकंड वन इज फॉर इंग्लिश। मान लो हमने ये मैथ का मान लिया और ये इंग्लिश का मान लिया। अब वेन डायग्राम को समझो। देखो, जो ये सर्कल होता है, ये पूरा ग्रीन, ये होता है टोटल मैथ को कितने पसंद करते हैं। और जो ये रेड वाला सर्कल है, रेड वाला, ये होता है पूरे इंग्लिश को कितने पसंद करते हैं। और जो ये बीच वाला पार्ट है, ये है कॉमन, जो मैथ और इंग्लिश को पसंद करते हैं ये। ठीक है ना, और टोटल हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। वैसे क्वेश्चन में भी 100 ही दिया है, 100% मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो 60 विद्यार्थी हैं वो तो मैथ पसंद करते हैं। ये सर्कल के बाहर क्यों लिखा, अंदर क्यों नहीं, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। इंग्लिश को पसंद करते हैं 40। और बोथ, जो दोनों हैं, जो ये एरिया है मैथ और इंग्लिश वाला एरिया, इस स्टूडेंट, इस एरिया को, यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 20। समझ में आया। अब देखो, ये अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा सर्कल जो है ये है पूरा मैथ का,
लेकिन इसमें से जो इंटरसेक्शन कॉमन हिस्सा हमने लिया है, इसमें दोनों वाले आएंगे, मैथ भी और इंग्लिश भी। अब ये जो मैथ को पसंद कर सकते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ विद्यार्थी इंग्लिश को भी पसंद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैथ को करते हैं तो वो मैथ में भी इंक्लूड हो गए। जो ये एरिया रह गया, देखो ये रेड से छोड़ के ये वाला एरिया, एक सेकंड, ये वाला एरिया जो रह गया कॉमन को छोड़ के, ये रहता है ओनली, ओनली मैथ का, केवल मैथ को पसंद करने वाले। और ये एरिया जो है ये है ओनली इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीज रहती है। अभी क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो मैथ को 60, यानी कि ये पूरा ग्रीन सर्कल था 60, मैथ वाला 60 पसंद करते हैं, 60 में से 20 तो दोनों को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कितना रह गया 40। देखो 40 और 20 60, पूरा ग्रीन सर्कल हो गया 60 का। वैसे ही इंग्लिश में 40 पसंद करते हैं, लेकिन कॉमन में चले गए 20, तो यहाँ पे कितने रह गए 20। तो 20 और 20 40, पूरे रेड सर्कल में कितने आ गए 40 आ गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नाइदर सब्जेक्ट। तो ये जो सेट बना है, ये सेट किसका बना है, जो पसंद करते हैं, ठीक है। जो ये सेट हमारा बना है, ये किसका बना है, पसंद का। इससे बाहर क्या होंगे, नापसंद करने वाले, ठीक है। तो पसंद करने वाले ओनली मैथ प्लस ओनली इंग्लिश प्लस बोथ मैथ और इंग्लिश। तो ये कितने पसंद करते हैं, देखो ओनली मैथ वाले कितने हैं 40, ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं 20, और बोथ वाले कितने हैं 20। तो 20 और 20 40, 40 और 40 80। तो 80 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने थे 100। अगर 100 में से 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, तो 20 विद्यार्थी ऐसे रह गए जो किसी भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं कर सकते। अगेन अपना आंसर कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब वेन डायग्राम कब यूज करना है और सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब भी दो क्वांटिटी दे रखी हो, जैसे यहाँ पे मैथ और इंग्लिश दे रखा है, तब हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर दो से ज्यादा क्वांटिटी दे रखी है, मान लो यहाँ पे हिस्ट्री और होता, एक सब्जेक्ट और होता हिस्ट्री, तो हम वेन डायग्राम से निकालते। और तीन वाला कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे। देखो यहाँ पे दिए हैं हमें तीन, तीन दिया है कि 120 लोगों का सर्वेक्षण में 60 को तो चाय पसंद है, एक क्वांटिटी ये हो गई, 50 को कॉफी पसंद है, एक क्वांटिटी ये हो गई, 40 को जूस पसंद है, एक क्वांटिटी ये हो गई, ठीक है। चाय, कॉफी और जूस, तो तीन सर्कल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तीन जो है सब क्वांटिटी हमें दे रखी है, तीन जो है चीजें हमें दे रखी हैं, तो तीन सर्कल बनाएंगे। चलो अब की बार तो सर्कल बन गया। ओके, अब देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तीन वाले में क्या चीज रहती है। मान लो हमने मान लिया कि चाय था, ये जो ग्रीन है ये टी को पसंद करने वाले हैं, और जो ये रेड वाला है ये कॉफी को पसंद करने वाले हैं, और जो ये ब्लैक वाला है ये जूस को पसंद करने वाले हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड वाला भी है, ये इस पोर्शन में, इस पोर्शन को देखना ध्यान से, यहाँ पे ये रेड वाला भी है, ग्रीन वाला भी है, ब्लैक वाला भी है, तीनों है, यानी कि टी कॉफी जूस। तो ये जो सर्कल है वो तीनों को पसंद करने वाले का है, यानी कि इसको तीनों पसंद करते हैं, कौन कौन, टी भी, कॉफी भी और जूस भी। तो ऐसे पर्सन है इसमें जो तीनों को पसंद करते हैं, ठीक। ये जो है ये देखो कौन कौन सा कॉमन है इसमें, रेड वाला ग्रीन वाला, यानी कि टी और कॉफी, तो ये होगा टी प्लस कॉफी। इसमें रेड और ब्लैक, यानी कि कॉफी और जूस। और ये वाला कौन सा है, ये टी और जूस, जो बहुत पसंद करते हैं। तो ये सीन है इस वेन डायग्राम का, थ्री पार्टिकल में, थ्री सर्कल में सॉरी। तो हमें ये चीजें समझनी पड़ती हैं बेसिक से। तो अभी क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इसने बोला है कि जो टी को पसंद करने वाले हैं, चाय को पसंद करने वाले हैं, वो है 60, और टोटल कितने हैं, ये टोटल है 120। कॉफी को पसंद करते हैं 50 लोग, 50 लोग, और 40 पसंद करते हैं जूस को, ठीक है। सर्कल को बाहर क्यों लिखा है ये आपको समझ में आ गया होगा पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूरे सर्कल की वैल्यू है, लेकिन इसमें तीनों को पसंद करने वाले और ये दो ये पसंद करने वाले, कॉफी और जूस, और टी और जूस ये भी आएंगे, तो ये इस पार्ट में ओनली रहेगा। आगे क्या है, 20 को चाय व कॉफी पसंद है, चाय और कॉफी वाला कहाँ पे है सर्कल, देखो ये रहा, रेड और ग्रीन, ये कौन सा है, टी प्लस कॉफी।
ये कितने हैं? 20। ये भी बाहर क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरे सर्कल की वैल्यू है। इसमें ये भी तो आएंगे ना 3 वाले भी। तो 3 वाला कट के फिर यहाँ पे आएगा जो ओनली चाय और कॉफी पसंद करते हैं, ऐसे बात। 15 कॉफी और जूस, कॉफी और जूस ये है, तो ये 15 कॉफी प्लस जूस। आगे क्या है? 10 को चाय व जूस पसंद है, तो चाय और जूस। तो 10 यहाँ पे कितना हो गया? टी प्लस जूस। ठीक है, और ये तीनों वाला कॉमन हो गया। 5 को पसंद है तीनों, 5 को ऑल थ्री, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5। ठीक है, अब बिल्कुल ईजी है। देखो ये पूरे सर्कल की वैल्यू जो है यहाँ पे, ये कौन है? रेड और ग्रीन, यानी कि टी और कॉफी। टी और कॉफी की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 में से 5 तो इसमें आ गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पे 15 है, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 15, 15 में से 5 तो यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे आ जाएंगे। इस 10 में से 5 यहाँ पे आ गए, तो रह गया कितना? 5। अब इस पूरे ग्रीन सर्कल की वैल्यू है 60। कितनी वैल्यू है? 60। 60 में से इस एरिया में कितने आए? देखो 15, 5, 20 और 25, 35 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इस रेड सर्कल की वैल्यू है 50। 15, 5, 20 और 10, 30 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। और इस पूरे ब्लैक सर्कल की वैल्यू है 40, जिसमें से 20 यहाँ पे आ गए, 10, 5, 15 और 5, 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, पूछा क्या है? केवल चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं? चाय, केवल चाय वाले। देखो चाय का सर्कल है ये पूरा ग्रीन का, जिसमें से 15, 5 जो ये थे, ये कॉमन है, यानी कुछ और साथ में और भी पसंद करते हैं। तो यहाँ तक तो ये था। ओनली वाला कौन सा है? ये पार्ट। तो ओनली चाय कितनी को पसंद है? 35 को। तो आंसर कितना आ जाएगा? 35। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो बिल्कुल चुटकियों में कराओगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 3 वाला ही है। अब इसको आप इजीली समझ जाओगे, जिसको पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट है। तो देखो क्या बोला है, यहाँ पे भी 3 जो हमें चीजें दे रखी है। पहला है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, और तीसरा है हॉकी। यानी कि 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे, तो 3 सर्कल हम बना लेते हैं पहले। ओके, तो ब्लैक जो टोटल देख लेते हैं एक बार, टोटल कितनी है? टोटल दे रखा है इसने 150 स्टूडेंट, जिसमें से बोला 70 क्रिकेट पसंद है, 70 को क्रिकेट। तो हम इसको मान लेते हैं क्रिकेट। ये फुटबॉल का है, रेड वाला, और ये जो ग्रीन वाला है ये है हॉकी। ठीक है, इसने बोला 70 तो क्रिकेट पसंद करते हैं, और फुटबॉल को 60, और 50 हॉकी। ठीक है, अब सीधा हम देखो, अगर ये 3 वाला पार्ट पता चल गया, तो हम सीधा जो है बाहर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अंदर ही लिख लेंगे वैल्यू को सर्कल की। जैसे यहाँ पे बाहर लिखा था ना, टी प्लस कॉफी, कॉफी प्लस जूस, टी प्लस जूस। तो पहले 3 वाला ढूंढ लेते हैं। 3 वाला देखो कितना है? 10। 10 को तीनों पसंद है, तो 10 यहाँ पे लिख दिया। फिर देखो बैकवर्ड चलेंगे, 20 को क्रिकेट व हॉकी पसंद है। क्रिकेट और हॉकी कहाँ पे? ये रहा क्रिकेट और हॉकी, ये वाला सर्कल, क्रिकेट प्लस हॉकी का। तो 20 को पसंद है, यानी इस पूरे सर्कल की वैल्यू 20। तो 10 यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे रह जाएंगे। आगे देखो क्या लिखा है, 25 को फुटबॉल व हॉकी, फुटबॉल हॉकी वाला ये है, फुटबॉल हॉकी 25। तो 25 में से 10 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 15। और कॉफी सॉरी क्रिकेट और फुटबॉल वाला कितना है? 30 को पसंद है, क्रिकेट प्लस फुटबॉल। 30 में से 10 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 20। ये पूरा ब्लैक सर्कल कितने का था? 70 का था, जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो 40 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 30। ये फुटबॉल जो रेड वाला सर्कल है 60 का था, तो 20 और 10 30, 30 45 यहाँ पे आ गए, तो कितना रह जाएगा? 15। और ये पूरा सर्कल जो ग्रीन वाला है 50 का था, और 20 और 15 35 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 15। ठीक है ना, 10 20, 20 और 15 35 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ थी, 25 फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, तो इसने बोला है कि कम से कम एक खेल पसंद करते हैं ऐसा विद्यार्थी बताएं, जो एटलीस्ट एक गेम पसंद करता है। एटलीस्ट एक गेम तो पसंद करता ही है, एक से ज़्यादा कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, लेकिन केवल एक तो करना ही करना चाहिए। तो ऐसा
इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, कई बार वो पूछता है ओनली 1 गेम किसको पसंद है और एट लीस्ट वो वाला पूछते हैं। देखो ओनली वाला पूछा तो ओनली वाला काउंट करेंगे। जैसे कि ओनली में 15, 15 और 15 30 और 30 60, तो ओनली 1 गेम जो पसंद करते हैं वो तो आ जाएगा उसका आंसर 60। लेकिन एट लीस्ट जब पूछा है तो ये सारे ही आएँगे क्योंकि कम से कम एक तो सभी पसंद कर रही हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 30, 20, 50, 50 और 20 70, 70 और 30 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। टोटल कितने थे? टोटल थे 150। 70 क्रिकेट को, 60 फुटबॉल को, 50 हॉकी को, ठीक है। 10 को तीनों पसंद है तो 10 को तीनों पसंद हो गई। 20 को क्रिकेट व हॉकी पसंद है तो क्रिकेट एंड हॉकी तो 10 यहाँ पे आ गई, ठीक है। 25 को फुटबॉल व हॉकी पसंद है, 25 को फुटबॉल व हॉकी पसंद है, 15 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 30 को क्रिकेट व फुटबॉल पसंद है तो 30 को 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 20 10 30 और 40 और 30 70, 15 15 30 30 और 30 60, 20 और 30 50, ठीक बन रहा है। तो कितने विद्यार्थी कम से कम एक खेल पसंद करते हैं? तो एक खेल देखो जोड़ेंगे इनको, 15 15 30 यहाँ पे तो बन गया 45, यहाँ पे 30 और 20 50, 50 और 20 यहाँ पे कितना बन जाएगा 70। तो 7 और 4 11 115।